हम यहाँ पे आज बदलापुर क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ पे कर्ज मुक्त भारत अभियान के तरफ से कुछ सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र बांटा जा रहा है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं जो बैंक से लोन लेने के बाद प्रताड़ित किया जाता है। कोई एक या दो ईएमआई उनका बाउंस हो गया तो उनके घर पे नोटिस वगैरह भेजना, रिकवरी वाले को भेज के गाली गलौज करना, फ़ोन पे धमकाना। ये बैंक और कोई एनबीएफसी कंपनी, फाइनेंस कंपनी से काफ़ी प्रताड़ित हुए हैं। जो यहाँ पे आए हुए हैं, जो श्री शहनाज चौधरी जी भारती जी के माध्यम से जो कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है, यहाँ पे कुछ मीटिंग रखा गया है सर्टिफिकेट वितरण की। तो मैं जानकारी लूँगा जो प्रताड़ित हैं बैंक से, तो उनसे जानकारी लूँगा किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो सर, आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम जयेश जिनाभाई गोहिल मेरा नाम है। तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ गए बैंक से? मेरी दिक्कत यह ये कि बैंक ने मेरा घर जो है वो सील कर लिया है। तो क्या हाँ, आपने ईएमआई नहीं भरा था कि क्या क्या समस्या था कि ये उन्होंने गलत सील तरीके किया था? से सब पेपर प्रोड्यूस करके सब मेरे घर को उन्होंने अपना बता के, जिसका कोई मतलब उनके पास कोई पेपर ही नहीं है, वो पेपर के बिना ही उन्होंने कुछ कोर्ट से ऑर्डर लाके मेरे घर को सील करवा दिया। तो जब भी बैंक वाले ने आपको कोई कानूनी नोटिस वगैरह भेजा था वकील के जरिए? हाँ, वकील के जरिए मतलब वो डीआरटी में जो नॉर्मल जो उनका केस चलता है वो चल रहे थे। मेरे लॉयर उनको जवाब दे रहे थे। वो डीआरटी 2 या डीआरटी वो जहाँ पे जो केस चलता है वो केस में हम जवाब दे रहे थे, फाइट कर रहे थे। और ये कोई कोर्ट से लाके, कलेक्टर का कोई ऑर्डर लाके उन्होंने डायरेक्ट जब्ती का मतलब ऑर्डर लेके आके जब्ती करवा दिया। आपका घर जो जब्त हो चुका है, घर जब्त हो चुका है, सील लग चुका है क्या? सील लग चुका था। अच्छा, तो सील लगने के बाद आपने कहीं कोई कोर्ट का या कंज्यूमर कोर्ट का कोई अभी कंज्यूमर कोर्ट और वो वाले? सब में वकील हमारे जो भी है वो आगे की तैयारी वो है, वो सब चालू है। वो उसकी तैयारी बाकी के जो हिसाब से वो लॉयर का पार्ट है। वो लॉयर क्या करेंगे उसके पे मैंने छोड़ा है। कुछ पेपर वर्क है वो कर रहे हैं। हमने भी सामने पुलिस कंप्लेंट जो करना चाहिए वो कर लिया है। और बाकी का जो लीगल तरीका है वो सब मैं अपना रहा हूँ। मैं लीगल तरीके से ही जा रहा हूँ और बैंक इलीगल माध्यम यूज़ कर रही है। देखा जाए तो बैंक का काफ़ी लापरवाही होता है इस मुद्दे पे कि बैंक अगर किसी कस्टमर को लोन देता है तो उनको नियम भी बताना चाहिए कि अगर आपका एक ईएमआई, दो ईएमआई बाउंस होता है तो उसमें आपको हैरेसमेंट किया जाता है या पूरे परिवार को कॉल करके परेशान किया जाएगा। घर पे रिकवरी वाले जाएंगे, वो दादागिरी करेंगे, आपकी इज्जत कचरा करते हैं। ये सब बैंक वाले को बताना चाहिए, लेकिन कोई बैंक वाला ऐसा बताता नहीं है। वो ज़बरदस्ती फ़ोन करेंगे, आप लोन ले लीजिए, आपका ये इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट में लोन दे देंगे। लेकिन कोई व्यक्ति जब लोन ले लेता है उसके बाद किसी तरह से उनकी आर्थिक स्थिति ख़राब हो जाता है, एक दो ईएमआई नहीं भर पाता है, तो उनको बैंक वाले इतना प्रताड़ित करते हैं कि वो आत्महत्या करने की नौबत पे आ जाते हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, देख सकते हैं, प्रमाण पत्र के लिए। कर्ज मुक्त भारत अभियान में जो फॉर्म भरे हैं अपना कर्जा माफ़ी के लिए, उसके लिए प्रमाण पत्र भरने के लिए, लेने के लिए आए हैं। सर, आप भी हैं इस टीम हम में? भी है सर। ये है कि बैंक वाले धमकी दे रहे, फैमिली को बोल रहे हम लोग रिकवरी और आ रहे तो बोल रहे कि दाऊद के आदमी लोग हैं, हमको नहीं देगा तो आपको धक्का मारेंगे। मैंने 2 बार एक्सिस बैंक में कंप्लेंट किया और अभी भी मैंने बीच में कंप्लेंट किया। मैंने एक वीडियो डाला है इंस्टाग्राम में कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। तो बैंक को भी भेजा मैंने कि अपने ऐसे ऐसा प्रॉब्लम कर रहे और आके वाइफ को धक्का मार रहे और अननेसेसरी वो बहुत सारी गंदी गंदी बात कर रहे हैं। हम हफ्ता भर रहे थे। लॉकडाउन हमने नहीं किया है, नोटबंदी हमने नहीं किया है। ये गरीब आदमी लोग को सब परेशान कर रहे हैं और नीरज मोदी को इतना पैसा लेके भाग गया, उसका पैसे का हिसाब नहीं बता रहा है क्या? विजय माल्या चले गया, उसका पैसा नहीं बता रहा है क्या? सेकेंड थिंग कि ये लोग धमकी दे रहे हैं। मैंने 300 महीने का लोन लिया, अब 356 महीना भरना पड़ रहा है मुझे, 356 महीना। और रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2 महीने में 2 बार बढ़ गया है। हर महीने में मेरा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है। रिजर्व बैंक का रूल्स एंड रेगुलेशन ये है कि हर 3 महीने में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना है। 10 पैसा, 5 पैसा, 2 पैसा बढ़ता है, वो जो भी बढ़ता है रिजर्व बैंक डिसाइड कर रहे हैं। बैंक वाले भाईगिरी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। तो अभी मेरे पास कुछ उपाय नहीं है और मैंने इंस्टाग्राम में भी डाला हूँ, फेसबुक में भी डाला हूँ, इतना बॉम्बे पुलिस में भी डाल दिया हूँ
आपके पास कोई रिकवरी एजेंट का दादागिरी या कोई बदतमीजी का वीडियो रहेगा तो आज हमें नहीं, मेरे पास वीडियो उनका नहीं है, क्योंकि मैं बाहर था, मेरा धंधा पूरा चौपट हो गया है, तो मेरे पास आज काम धंधा नहीं है। तो इन लोग को मैंने बोला कि मैं भरूंगा पैसा, तो ये लोग ने बहुत इरिटेट कर रहे हैं, फैमिली को पुशिंग कर रहे हैं। अधिकार नहीं है बैंक वाले को कि हाँ वाइफ को बच्चे को हाथ लगाना है। मैंने लोन लिया हूँ तो मुझे पकड़िए, लीगली केस करिए, मैं कोर्ट में लड़ूंगा, मेरे पास जो है मैं करूँगा। ये नहीं मान रहे लोग, ये लोग बस इतना बोल रहे हैं मेरा पैसा मुझे दीजिए। तो मैं तुम्हारा पैसा देने को तैयार हूँ, मेरा इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस क्लेम करिए। मैं लॉस सर्टिफिकेट में ले, हर इंश्योरेंस का एक नियम रहता है कि आप हफ्ता नहीं भर रहे हैं तो रिजर्व बैंक एक इंश्योरेंस बनाता है कि ये नहीं भर रहा है तो लॉस सर्टिफिकेट में डालिए। रिजर्व बैंक रूल्स एंड रेगुलेशन बता देगा कि इनका इतना इंश्योरेंस क्लियर होएगा करके, तो बाकी का जो पेमेंट है वो हम भरने को तैयार है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा पूरा भुगतान कर दिए, कर्जा माफ़ कर दीजिए। 5,000 करोड़ तुमने GTV वाले का, तुमने न्यूज़ वाले का खर्चा माफ़ किया, तो मोदी का साला तो नहीं लगता है कि जमाई तो नहीं लगता है? आरबीआई काफ़ी रूल निकालता है, नियम निकालता है, तो ये बैंक वाले क्यों नहीं मानते हैं? आप जनता कोई बता सकता है कि क्यों नहीं मानते ये हैं? इसके आप लिए बता सकते ये इसके लिए नहीं निकाल रहा सर, ये इसके लिए नहीं निकाल रहा है कि बैंक वाला उनको सपोर्ट कर रहा है, आरबीआई सपोर्ट कर रहा है उनको, आरबीआई सपोर्ट कर रहा है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है, मैं इधर शिट करता हूँ तो उसका भी पैसा मुझे टैक्स भरना पड़ रहा है, तो मैं सब टैक्स भर रहा हूँ। तो मुझे क्यों आप सपोर्ट कर रहे नहीं है? आपको इलेक्शन के टाइम में हमारे पास हाथ पैर जोड़ने आते हैं, हाँ, घिरेला खाना हम पाँव उधर संडास किया भी रहेगा वो खाना खा लेंगे तुम लोग, तो ये क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? हाँ, मोदी काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, हम एग्री कर रहे हैं, हमारे देश का नाम अच्छा हो रहा है, तो तुम गरीबों को भी मदद करो ना। अब इसराइल में दवा भेज दिया, हाँ, उनका काम धंधा नहीं है, वो लड़ रहे वो मर रहे, तो हमारे इधर लोग मर रहे, उसका क्या करना है? उनको कोई मदद, उनको तो लाखों रुपए के दवा भेज रहे हैं लोग। हाँ, क्या जरूरत है? तुम घर इधर की तुम्हारी जनता तुमको सपोर्ट कर रही है। हाँ, मैं तो यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि न्यूज़ के तहत, ये न्यूज़ कौन सा है सर आपका? आरबीएन न्यूज़ से न्यूज़ कर रहा हूँ कि सब पब्लिक को, कोई बीजेपी को वोट मत दीजिए, कोई किसी को वोट मत दीजिए। एक वोट देके ही तुम लोग ने पछताया है। गुजरात बना रहा है, गुजरात करोड़ों रुपए डाल के उधर फायदा कर रहा है, महाराष्ट्र में मर रहे आदमी। हाँ, तो ये क्या कर रहा है तुम लोग? ये मैसेज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जाना चाहिए कि बैंक से लोन लेने के बाद जनता कितना प्रताड़ित होते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं। और सर आप बताएंगे कुछ? आपने लोन लिया है? नहीं, इन्होंने लिया था, ये हमने मेरे लिया था। दोस्त थे। इन्होंने मोतीलाल से लोन लिया था। हाँ, यहाँ पे प्रमाण पत्र हाँ, ले रहा है। तो क्या समस्या हो गया था? अभी मेरे को 3 ईएमआई मेरा बाकी है। 3 बैलेंस हाँ, है, इसके हाँ, लिए 3 इनको बैलेंस है और लॉकडाउन का जो चेक बाउंस हुआ है उसका पेनल्टी लगा है 1,29,000 और 3 ईएमआई बाकी है, वो 30,000 है। और इसके लिए उनको नोटिस दिया है, जब्ती वारंट का दिया है, ये देखो। 29 तारीख हाँ, होम लोन है, मोतीलाल होम फाइनेंस में लिया था मैं। अभी हम लोग ने मैनेजर को भी पूछा, मैनेजर भी बोलता है हमारे हाथ में कुछ नहीं, आप कोर्ट में जाओ। ब्रांच मैनेजर से मिलके हाँ, आए, ब्रांच मैनेजर चेतन पाटिल करके है। तो उन्होंने कुछ रिस्पांस नहीं दिया, इसके लिए हमने हाँ, ये वकील का ये देखो ना, ये आपने दोबारा उसका रिप्लाई किया? हाँ, कल ही रिप्लाई रिप्लाई किया है। अभी लोकपाल आयोग, लोकपाल आरबीआई और इनकम टैक्स तहसीलदार ऑफिस, तहसीलदार तहसीलदार, इसमें ये सब डाल सबको दिया अभी। application डाल दिए। कब आने वाले हैं जब्ती के लिए? ये 29 तारीख को। तो तो अभी एक बार प्रमाण पत्र आप ले लीजिएगा, बैंक मैनेजर को भेज दीजिएगा, आरबीआई को पोस्ट ऑफिस से भेज दीजिएगा, शायद आपको कुछ राहत मिल सकता है। नहीं, आरबीआई को ही भेजिए, आपका केस जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे भेजिए, और बैंक मैनेजर को। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी प्रताड़ित है जनता।